हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभाकर कुमार। और मैं इस चैनल पे ऐसे छोटे छोटे कंटेंट्स डालता हूँ जिसमें मैं इस चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ और भी कई सारी चीज़ें। और इन छोटे छोटे कंटेंट्स के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, जिसे आप देखोगे वीडियो के थ्रू। एंड इस वीडियो में मैं यूट्यूब के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड यूट्यूब के ऊपर और भी मैंने एक आध दो वीडियोस बनाया है। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने इसके लिए 3 पेज का स्क्रिप्ट भी लिखा है कि मुझे क्या क्या बोलना है इसके ऊपर। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैं वीडियो के दौरान भूल जाता हूँ कि मुझे एक्चुअली में बोलना क्या क्या था। बहुत सारे पॉइंट्स मैं रख पाता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ, कुछ के ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि यार स्क्रिप्टिंग करके बोला जाए ताकि ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यूट्यूब का बात करूँ तो क्या यूट्यूब हमें समझता है या सिर्फ यूज़ करता है? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जो हम सबकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, जो कि यूट्यूब है। आज यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। हम उसे पढ़ते हैं, स्किल सीखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और एंटरटेनमेंट भी लेते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यूट्यूब सच में यूजर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करता है या सिर्फ इंगेजमेंट के लिए? पिछले कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। 2019 में रिसर्चर्स ने डिस्टर्ब यूट्यूब फॉर किड्स स्टडी पब्लिश की, जिसमें पता चला कि बच्चे कभी कभी रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू डिस्टर्बिंग और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स तक पहुंच रहे थे। यूएस की एफटीसी मतलब फेडरेशन ट्रेड कमीशन ने यूट्यूब की इन्वेस्टिगेशन की और सितंबर 2019 में यूट्यूब और गूगल को $170 मिलियन का फ़ाइन लगा। एंड $170 मिलियन काफ़ी बड़ा होता है। आरोप था कि प्लेटफॉर्म बच्चों का डाटा कलेक्ट कर रहा था और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा था बिना प्रॉपर पेरेंटल कंसेंट के। अब इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे कोई ऐसा कमीशन है भी, तो वो इतना पार्टिकुलरली नोटिस नहीं कर रहा है कि आखिर इन छोटे छोटे दीमक कहाँ बड़े बड़े पेड़ को खोखला कर रहे हैं। 2021 और 22 में रिसर्चर्स स्टडीज़ ने भी कंसर्न रेज किया कि रिकमेंडेशन सिस्टम कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन, सूडो साइंस और एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ यूज़र्स को पुश कर सकते हैं। अब मैंने भी ये बहुत फेस किया है रिकमेंडेशन सिस्टम के इश्यूज़ को। ये सारे केसेस एक ही बात दिखाते हैं, एल्गोरिदम हमेशा ये नहीं दिखाता कि यूज़र के लिए क्या बेस्ट है। वो अक्सर यह दिखाता है कि यूज़र सबसे ज़्यादा क्या देखेगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज यूट्यूब यूज़र को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं बल्कि इंगेजमेंट मैट्रिक की तरह ट्रीट करता है। अगर कोई वीडियो ट्रेंड कर रही है, वायरल है, लोगों को ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रोक सकती है, तो उसको रिकमेंड होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन क्या वो वीडियो यूज़र्स के काम की है? शायद नहीं। अब मैं क्या बताता हूँ, अगर यूट्यूब हर एक इंसान को इंडिविजुअल की तरह देखता तो उसके लिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है कि हर एक यूज़र्स के इंटरेस्ट को समझना, उसको एक पाथवे बनाना जिससे हर एक वीडियोस उस तक पहुंच सके। लेकिन यूट्यूब सबको एक इंगेजमेंट की तरह देखता है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जिनका सेम इंगेजमेंट है, जैसा कि आपने सेट्स में पढ़ा होगा। बतौर इससे ये रिकमेंड क्या करता है? आउट ऑफ सेट। अब मेरा डोमेन ही यही है। अब तुम डोमेन के बाहर ही रिकमेंडेशन दे रहे हो किसी वीडियोस को, तो ये तो बहुत ही इलीगल है। और मैं आज बताऊंगा कि कैसे डोमेन के बाहर रिकमेंडेशन देता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो जेईई, यूपीएससी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। उसका गोल पढ़ाई है, लेकिन एल्गोरिदम उसे ट्रेंडिंग मीम्स, सेलिब्रिटी ड्रामा और रैंडम वायरल वीडियोस दिखाने लगता है, क्योंकि उन वीडियोस पर इंगेजमेंट ज़्यादा है। इंगेजमेंट मतलब ज़्यादा देर तक वहाँ पे लोग टिक पा रहे हैं। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यूज़र का डाटा अलग अलग सिग्नल्स में बिखरा हुआ है। वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, कमेंट्स, सर्च और सब्सक्रिप्शंस। मुझे लगता है
कि यूट्यूब को अपना रिकमेंडेशन सिस्टम ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और गोल ओरिएंटेड बनाना चाहिए। प्लेटफॉर्म को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि यूज़र कल क्या देख रहा था, बल्कि ये समझना चाहिए कि यूज़र बनना क्या चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो एजुकेशनल कंटेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे बिजनेस और स्किल्स बिल्डिंग कंटेंट को, अगर कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो उसे उस डायरेक्शन में रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए ना तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन काफ़ी है और ना ही सिर्फ अवेयरनेस, प्लेटफॉर्म को भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आज का रिकमेंडेशन सिस्टम एक सिंपल सवाल पूछता है, यूज़र क्या देखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर का रिकमेंडेशन सिस्टम ये पूछना चाहिए, यूज़र को अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या देखना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म ह्यूमंस ग्रोथ के लिए बनाया गया था, ना कि हमारा अटेंशन सीख करने के लिए। और मेरा मानना है कि यूट्यूब का अगला एवोल्यूशन इंगेजमेंट से वैल्यू की तरफ होना चाहिए। आज यूज़र्स का डाटा वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, कमेंट, सब्सक्रिप्शन और सर्चेज जैसे अलग अलग सिग्नल्स में बिखरे हुए हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम इन सभी सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, लेकिन फिर भी यूज़र्स के एक्चुअल लॉन्ग टर्म गोल्स को समझने में फेल हो जाता है। मेरा मानना है कि यूट्यूब को एक यूनिफाइड यूज़र प्रोफाइल बनाना चाहिए जो यूज़र्स के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, गोल्स, प्रायोरिटीज़ को समझे। इस अप्रोच से ट्रेंड चेजिंग कम हो सकती है और रिकमेंडेशन ज़्यादा मीनिंगफुल हो बन सकती है। हाँ, इस मॉडल के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला, यूज़र्स के इंटरेस्ट टाइम के साथ बदलते रहते हैं। दूसरा, यूज़र के इंटरेस्ट को समझने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और तीसरा, अगर प्लेटफॉर्म बहुत डिटेल प्रोफाइल बनाता है तो प्राइवेसी कॉन्सर्न्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद मेरा मानना है कि रिकमेंडेशन सिस्टम को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि यूज़र क्या देख सकता है, बल्कि ये देखना चाहिए कि यूज़र अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या देखना चाहता है। सेकेंडली, यूट्यूब पे एक प्रीमियर वीडियो आता है जो जिसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आप ये वीडियो किस डेट को लाइव होगी। लेकिन प्रीमियर में वीडियो जब तक है तब तक उसकी चैट्स एक्टिव रहेगी। मैंने ये कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है उन प्रीमियर चैट्स में घंटों, वीक्स वेस्ट करते हुए। इतना ही नहीं, उस चैट में आईडी, नंबर सभी शेयर्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी सब्जी मंडी में अपना पर्सनल डेटा फ्री में बेच रहे हो। इसका सलूशन ये हो सकता है कि जब तक वीडियो लाइव ना हो जाए तब तक सिर्फ एडमिन को ही परमिशन हो मैसेज भेजने का। ये छोटी छोटी सॉल्यूशंस हमें पता हो सकती है, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं। At the end, I request YouTube to separate the path and not to carry us all to the subject of trend community. Thank you all.